हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इस पैटर्न को समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन के तरीका पूछने का तरीका समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो जाना ज़रूरी है। जैसे अगर हम लिखें 8 को डिवाइडेड करेंगे तो 3 से भाग लगाएं। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे रूप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, क्या बच जाएगा 2। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर ये क्या है, ये Q है, ये R है और ये हमारा क्या है, ये हमारा A होता है, बड़ा नंबर A और छोटा नंबर B। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया A। देखिए A को लाने के लिए, 8 को लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, B, ये वाला B का गुना कर दें, 3 दूनी 6 यानी कि BQ। ठीक है, BQ प्लस रिमाइंडर छोड़ दें, जोड़ दें इसमें, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यानी कि रिमाइंडर को जोड़ दें तो हम A लिख सकते हैं, A की इक्वल क्या लिख सकते हैं, BQ+R लिखा जा सकता है कि नहीं। यानी कि कोई भी एक जो नंबर्स है ना, जैसे मतलब 8 है तो 8 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं BQ+R के फॉर्मेट में। ठीक है, BQ+R के फॉर्मेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिखना चाहते हैं 3 × 2 + 2, यानी कि 8 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 + 2, 3 2 6 2 8 लिख सकते हैं। 3 यहाँ मेरे पास क्या है, 3 क्या है यहाँ पे, 3 हमारा है B और 2 क्या है, क्वेसेंट है, प्लस और 2 क्या है, रिमाइंडर है, और हमारा 8 यहाँ पर क्या है, A है। तो ये लिखा गया A बराबर BQ+R लिख सकते हैं या नहीं। चलिए, अगर ये इतना समझ में आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी ये तो समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी दी गई संख्या को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी, BQ+R के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कहता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको कैसे समझते हैं। जैसे पैटर्न क्या लिखा हुआ है, 6q+1, 6q+2, 6q प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ पे क्या है, 5 है, यही है। और ज़रा समझते हैं, यहाँ पे 6 क्या है, 6 यहाँ पे देखिए B है और ये हमारा Q है, प्लस यहाँ पे ये 1 क्या है, R है, रिमाइंडर है, और ये किसके बराबर होगा, A। इसी पैटर्न का है ना। और यहाँ पर A क्या कह रहा है, यहाँ पर A जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। A क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा जो है वो धनात्मक है, लेकिन उस साथ साथ है वो विषम भी है, यानी कि क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, जब यानी कि जब ऑड नंबर होता है तो इस पैटर्न का होता है, हमें ये प्रूफ करनी है, ये दर्शाना है कि जब कोई A यहाँ पर विषम पूर्णांक होगा तो इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, BQ+R होगा। जहाँ पर अगर हम कोई एक संख्या मान लेते हैं, अगर 6 है B की जगह पर, ठीक है, और Q कोई पूर्णांक होगा, प्लस में R हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ें जरा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे 7, 7 को अगर हम कितना से डिवाइड करें, ये संख्या कितनी है, 6 है, यानी कि 6 क्या है, B है, तो 20 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, तो सम 6 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। गौर कीजिएगा रिमाइंडर पर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं, ये हमारा विषम संख्या है, तो कोई विषम संख्या ले लेते हैं, जिससे 15 डिवाइड करें 6 से, तो 6 दूनी 12, क्या रिमाइंडर बच रहा है, 3। ठीक है, रिमाइंडर पर ध्यान दीजिएगा, शेषफल पर ध्यान देना है आपको। 21 को डिवाइड कीजिए 6 से, 21 में क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, क्या बच रहा है, 3। ठीक है, और लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 45 या 46 कर लेते हैं, या 47 कर लेते हैं, 47। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, क्या बच रहा है, 5। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, तो देखिए हर केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमेशा ऑड बच रहा है
है ना, क्या बच रहा है, ऑड संख्या बच रहा है, विषम बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी विषम संख्या में किसी सम संख्या से भाग लगाते हैं, जब हम किसी विषम संख्या में जब सम संख्या से भाग लगा रहे हैं तो क्या मिलता है हमें, रिमाइंडर क्या मिलता है, विषम मिलता है, विषम ही मिल रहा है ना। वही चीज़ तो यहाँ भी लिखा हुआ है पैटर्न में, देखिए 1 3 5। ठीक है, तो ये दर्शाना है हमें कि कैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि जब भी किसी विषम संख्या में किसी सम संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या शेषफल क्या आता है, हमेशा क्या आएगा, वो विषम संख्या आएगा। ठीक है, इसके बाद इसे और समझना है हमें यहाँ पे कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा देखेंगे कि जो संख्या है b है, यहाँ पे देख रहे हैं ये b है, तो b से हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा कम होगा या ज़्यादा होगा या बराबर होगा, बराबर भी नहीं होगा ज़्यादा भी नहीं होगा, हमेशा उससे कम होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो मैक्सिमम 5 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो फिर 1 आ सकता है। मेरी बातों को समझिए, b यहाँ पे जो 6 है वो क्या है, ये b है, ये क्या है, ये वाला b जो हमारा वो क्या है, सॉरी ये 6 है वो क्या है, b है। तो b क्या है, जिसे हम भाग लगा रहे हैं, और जो भाग लगा रहे हैं तो इसका मतलब जिसे हम भाग लगाते हैं उससे रिमाइंडर या तो उसके से कम आएगा या तो 0 आएगा, मतलब या तो 5 आ सकता है, या तो 4 3 2, या तो 1, या तो 0। और हमने देखा कि जब विषम संख्या में जब सम संख्या से भाग लगाते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है, विषम संख्या आता है। तो विषम आता है तो कौन आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा। ये 0 और 2 और 4 तो आएगा नहीं। तो वही तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, रिमाइंडर के रूप में 1 3 और यहाँ पे 5, जहाँ पे 6 हमारा क्या एक सम संख्या है और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 या 7, कुछ भी हो सकता है, वो कोई पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए पैटर्न हमें क्या मिला, 5 ही मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन को समझ अब बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए कोई देखिएगा क्वेश्चन अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये करना क्या था। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। इतना समझ में आया है तो, नहीं आया तो फिर से इसको बैक कीजिए और फिर से इसको देखिए हमने क्या कहा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दर्शाना है, क्या लिखेंगे, दर्शाना है, आंसर लिखना है सभी कुछ, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, a बराबर 6q + 1। ठीक है, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, ठीक है, ये दर्शाना है हमें कि ये बराबर क्या होगा, 6q + 1 होगा और 6q + 3 और 6q + 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ b बराबर 6 होगा। अब ध्यान रखिएगा b क्या था हमारा, डिवाइजर था, तो b जो होगा वो 6 होगा। अगर 6 है तो यानी हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 6 से क्या होगा, कम होगा ना। अब कैसे होगा मैंने समझा दिया है। तो लिखेंगे जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 0 1 1 2 3 4 और 5 पाते हैं। यही आएगा, इनमें से कुछ आएगा कर्मथी में, है ना। जब विभाज करेंगे कोई भी एक संख्या होगा 6 से जब विभाज करेंगे तो हम क्या पाएंगे, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 या 5 ही आएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं आएगा नहीं। और यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा कि जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r रिमाइंडर, और इससे बड़ा क्या होगा, b होगा, यानी कि b से छोटा रिमाइंडर होगा और r से भी छोटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, या तो उसके इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। यहाँ एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। कैसे होता है? मैंने बताया अभी, विषम संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल होगा 1 या 3 या 5। ठीक है, अब आगे लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हम पाते हैं, लिख देंगे a बराबर 6q + 1, 6q + 3 और 6q, या लिख देंगे या 6q + 5। ठीक है, यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? क्या लिखना है आपको? तो ये इतना आपको आंसर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो मैंने समझाया है उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करके लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो संख्या बचेगा वो शेषफल जो होगा हमेशा इसमें क्या बचेगा? विषम संख्या है तो विषम ही आएगा, दिखा दिए थे प्रूफ करके। तो 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं कि जो ए होगा, अगर ए हमारा क्या है? विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसका? किस फॉर्मेट का होगा? 6q + 1 होगा, यानी कि 6q + 3 होगा और 6q + 5 होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या बचेगा? क्योंकि हमारा जो शेषफल आएगा क्या आ सकता है? या तो शेषफल आएगा, शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कम ही आएगा। ठीक है, जिसे डिवाइड कर रहे हो तो 6 से डिवाइड करें तो शेषफल में से क्या आएगा? 6 से कम आएगा। जब 6 से कम आएगा तो कहाँ से आएगा? 5, 4, 3, 2, 1, 0 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं विषम संख्या से भाग लगा रहे हैं, तो विषम संख्या लगा रहे हैं तो विषम संख्या ही रिमाइंडर देगा। तो इसमें से कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पर होगा ना, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।